आदाब नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अहमद ख़ान साहब। डॉक्टर साहब, आज के सवाल जो हैं मेरे, जो आजकल सिचुएशन चल रही है, जो लोग मार्च के बाद से ड्यू टू कोविड घर में हैं, बहुत से लोगों की जॉब चली गई, बहुत से लोगों को प्राइवेट जॉब में हैं, उनको पे नहीं मिल रही हैं, बहुत से लोगों का बिज़नेस में बहुत लॉस हो गया है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं वो मेंटल डिसीज़ की वजह उनके लिए बन रही है। और बहुत से लोगों को डिप्रेशन की शिकायत आ रही है। और अगर हम फिल्म इंडस्ट्री में या फिर जो भी फिल्म लाइन है, शो बिज़नेस है, उसमें देखें कि काफ़ी सारे लोग जो हैं उन्होंने जून जुलाई और अगस्त में सुसाइड किया। आज मेरे जो सवालात हैं कुछ इससे ही रिलेटेड हैं। अभी कुछ दिनों पहले, 1.5-2 महीने पहले, एक बहुत ही फेमस एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया। उस वक्त सबने उसको सुसाइड माना। उसके बाद सोशल मीडिया पे काफ़ी इसकी चर्चाएं चली कि वो एक्चुअली सुसाइड नहीं था, बल्कि एक मर्डर था। और इस वजह से फिर एक डिमांड आने लगी, पॉलिटिकल प्रेशर आने लगा, और ये चीज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। और परसों सुप्रीम कोर्ट ने केस जो है सीबीआई को दे दिया इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कि सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है या फिर उनका मर्डर हुआ है। उसी दौरान में एक और चीज़ उस ज़माने में बहुत फ्लैश हो रही थी, और लोग ये कह रहे थे कि दरअसल सुशांत सिंह राजपूत ने जो सुसाइड किया है उसका रीज़न वो सफ़र कर रहे थे एक बाइपोलर डिसऑर्डर से। अब बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो क्या होता है, और उसी की वजह से उन्होंने सुसाइड कर ली। मेरे आज के सवाल इसी के ऊपर हैं कि मेरे आज फिर से आपसे 5 सवाल हैं, और मैं भी बहुत क्यूरियस हूँ इस बात को जानने के लिए कि बाइपोलर डिसऑर्डर होता क्या है। ये डिप्रेशन है, ये सिज़ोफ्रेनिया है, इन दोनों से कुछ अलग है। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि पहले तो बाइपोलर डिसऑर्डर होता क्या है, इसका जो है वो सिम्टम और लेक्चर क्या हैं। तीसरा सवाल मेरा ये है कि क्या रीज़न है कि बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, मतलब इसके कॉजेज़ क्या हैं जिसकी वजह से बाइपोलर डिसऑर्डर होता है, और बेसिकली इसका ट्रीटमेंट है तो क्या है, और क्या ये क्योर हो जाता है कि लाइफ लॉन्ग पेशेंट को दवाइयों के ऊपर और मेडिसिन के ऊपर जो है डिपेंडेंट रहना पड़ता है। तो डॉक्टर साहब, ये मेरे आज के क्वेश्चन हैं। मैं डॉक्टर अहमद ख़ान आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है मुझसे बाइपोलर डिसऑर्डर पे। एक्चुअली ये एक मैनिक इलनेस होता है। ये एक ऐसी बीमारी होती है जो उदासी में इंसान नकारात्मक विचार अपने दिमाग के अंदर पैदा करता रहता है, और खुशी में बहुत ऊंचे ऊंचे उसके ख्यालात बन जाते हैं, सोचना शुरू कर देता है। ये एक प्रकार की मानसिक बीमारी है। कई हफ्तों तक, कई महीनों तक खुश या दुखी, हैप्पीनेस या सैडनेस की कंडीशंस में मरीज़ रहता है। ये बीमारी एक्चुअली 14 से 19 साल के बीच में ज़्यादा होती है, और मोस्टली ये देखा गया है कि 40 साल के बाद कभी भी ये बीमारी बहुत रेयर एक आध इंसान के नज़र आई। 2 तरह की होती है, एक बाइपोलर 1, एक बाइपोलर 2। बाइपोलर 1 जो होती है उसमें बहुत ऊंची ऊंची सोच होती है, एक्साइटमेंट होता है। 3 to 6 मंथ तक, कभी कभी 2-3 हफ्तों तक इंसान जो है दुखी हो जाता है, और उसके बाद एकदम से डिप्रेशन में आ जाता है।
दूसरा जो होता है, इसमें सिर्फ बार बार वो दुख में ही होता है और उसके बाद वो डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। वैसे तो ये 4 तरह की होती है, एक बाइपोलर 1, बाइपोलर 2, तीसरी तरह की जो होती है साइक्लोथीमिक डिसऑर्डर होता है, चौथी जो होती है मेडिकल और सब्सटेंस यानी एब्यूज डिसऑर्डर होता है। ये अमेरिकन साइंटिस्ट और एसोसिएशन जो है उन्होंने अभी इसको 4 तरह से बताया। बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि इसके सिम्टम्स क्या हैं। तो एक्चुअली सिम्टम्स जो हैं वो चेंज ऑफ मूड, पल भर में आदमी खुश है, पल भर में आदमी गम में डूब जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है, अपने आप से नफरत सी होने लगती है, अपने आप को अकेला रहना पसंद करता है, कभी कभी बहुत खुश हो जाता है और कभी कभी ऑल ऑफ सडन वो सीरियस हो जाता है। 2 हफ्तों तक ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं कि वो 2 हफ्ते तक दुखी रहता है, उसके बाद एकदम से सुखी हो जाता है। इसमें ज़्यादातर नींद नहीं आती है, भूख नहीं लगती है और लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो जाता है इंसान, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस उसको नहीं रहता है। ये सारे इसके जो हैं सिम्टम्स होते हैं। इसका रीज़न क्या होता है कि ज़िंदगी में कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे इंसान जो है सोच में डूब जाता है, सदमा ले लेता है और उसी के बारे में सोचता रहता है। उसके बाद ये कंडीशन स्ट्रेस से आती है और ड्यू टू लॉस ऑफ हेल्थ, कभी कभी किसी इंसान की हेल्थ जो है कमज़ोर हो जाती है और वो इसी बारे में सोचा करता है। कभी कभी प्यार के अंदर डेथ ऑफ लव, यानी उसको प्यार पे विश्वास ही भरोसा ही नहीं रहता है, समझता है कि प्यार व्यार कुछ है ही नहीं, नथिंग, या उसे कभी प्यार में धोखा मिला हो। इन दिस कंडीशन वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तीसरी कंडीशन ये होती है कि जैसे ट्रामेटिक कंडीशन आती है, कहीं पर कोई हादसा हो गया, उस हादसे को वो बर्दाश्त ना कर सका, उसकी वजह से वो डिप्रेशन में आ गया। चौथी कंडीशन ड्रग्स वगैरह भी जो लेते हैं, अल्कोहल्स वगैरह लेते हैं, उसके बाद वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। अब इसका इलाज कैसे होता है? तो एक्चुअली इसका इलाज जो है लिथियम एक आता है, लिथियम के ज़रिए हम लोग इसको जो है इलाज देते हैं। लिथियम और भी दवाइयाँ हैं बहुत सी, लेकिन लिथियम जो है बहुत कारगर है। लेकिन लिथियम के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जो किडनी और थायराइड को इफ़ेक्ट करते हैं। सेल्फ क्योर कैसे किया जाए इसको? सेल्फ क्योर एक्चुअली एक्सरसाइज कीजिए, फैमिली रिलेशन बना के रखिए, उस इंसान पर वॉच रखें कि उसका इस टाइम मूड कैसा है, मूड को अच्छा रखने की कोशिश करें उसकी। खुद को भी अगर डिप्रेशन में है या इस बीमारी से ग्रस्त हैं तो अपने आप को भी सेफ करने के लिए अपने मूड को अच्छा रखना पड़ेगा, अपने रिलेशन को मेंटेन करना पड़ेगा, अपनी फैमिली में मिक्सअप होना पड़ेगा और अपने आप को थोड़ा बहुत बिज़ी रखना पड़ेगा। अभी हाल में ही हमको ये पता लगा है, बहुत से लोग अपने अपने कयास लगा रहे हैं, लोगों का कहना है कि सुशांत सिंह राजपूत जो है बाइपोलर डिसऑर्डर के शिकार हुए। इट मे बी पॉसिबल, इट मे बी नॉट पॉसिबल। लोगों की अपनी अपनी इमेजिनेशन है और इमेजिनेशन के ज़रिए अपने अपने ख्याल पेश कर सकते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की ज़िंदगी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इतना ब्रिलियंट लड़का, IIT इंजीनियरिंग का इतना ब्रिलियंट लड़का था जो अपने टॉपर में आता था, टॉप लिस्ट में आता था और इंजीनियरिंग में उसने टॉप भी किया था, काफ़ी अच्छी रैंक भी थी कई कॉलेजेसों में। इसके अलावा उसकी कलाकारी बहुत अच्छी थी, उसके अंदर गट्स बहुत अच्छे थे, हाइट एंड वाइड एवरीथिंग। लेकिन हो सकता है वो बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हुआ हो, जिसकी वजह से उसने ऐसा कोई कदम उठाया हो। वैसे तो इसकी CBI इंक्वायरी चल रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा,
लेकिन उम्मीद नहीं किया जाता था कि इस तरह का इंसान कभी भी इस तरह का कदम उठा सकता है। इसके बारे में जो लोग कयास लगा रहे हैं, अब उस कयास को क्या कहा जा सकता है, जितने मुँह उतनी बात। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि ज़िंदगी में कभी भी इंसान को डिप्रेशन में नहीं आना चाहिए, कोई चीज़ को सोचना नहीं चाहिए, इस बीमारी का ग्रस्त नहीं होना चाहिए। क्योंकि वो अपने परिवार से बंधा रहता है, और परिवार एक ऐसी चीज़ होती है जो एक अनमोल मोती की तरह होती है। अगर आपको ही कुछ हो जाएगा तो आपका परिवार अपने आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, उनकी जो भी प्रोग्रेस है वो सब ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उसका फ्यूचर आपके साथ जुड़ा है। आज सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड करके चले गए हैं। सुसाइड कैसा है, क्या है, उसमें क्या था क्या नहीं था, व्हाट इज़ व्हाट एंड हू इज़ हू, उसके अंदर की कंडीशन क्या थी ये नहीं पता। लेकिन एक्चुअली वो बच्चा बहुत ही होनहार था, आज वो अपनी यादें छोड़ गया है, और इस तरह की यादों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उसकी अपनी 4 बहनें थीं, उसका अपना फादर था, घर का इकलौता लड़का था। तो इस बात को तो बड़ा अफसोस होता है। और बाइपोलर डिजीज़ का शिकार वो था या नहीं था, ये तो कयास है, एक्चुअली लोगों का कहना है। इसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं सच्चाई है, लेकिन बाइपोलर डिसऑर्डर जो होता है वो अभी मैंने जो एक्सप्लेन किया है, इसमें हमेशा इंसान पहले तो किसी वक्त बहुत खुश होता है, उसके बाद एकदम से ऑल ऑफ सडन उसके अंदर उदासी छा जाती है, उसका अपना फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसके अंदर सोचने की शक्ति ख़त्म हो जाती है। सोचता है तो बहुत कुछ सोचता है, नहीं सोचता तो एकदम सारोनिस हो जाता है, अपने अंदर रोने लगता है, जैसे ये महसूस करता है कि मैं अंदर से रो। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हमारे बारे में जो मैंने बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में बताया, ये आप लोगों को पसंद आया होगा। धन्यवाद।